दीपावली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष उपस्थित हूं नवंबर महीने की बात करने के लिए। उम्मीद है कि पिछले महीने को आप सबने अपने जीवन के साथ रिलेट किया होगा या कर रहे होंगे। इसी क्रम में हम नवंबर महीने को समझेंगे कि नवंबर महीने में ग्रहों की गति कैसे रहने वाली है, आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा और इस बात को समझेंगे कि नवंबर महीने का राशिफल क्या कहता है आप सबके लिए। देखिए, ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ ये आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि पर समझा करें और ये बेहद एक सामान्य ग्रह गोचर है। मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी बड़े फैसले पे आपको जाना है तो आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन अवश्य कराएं। हालांकि जो मैं आपको राशिफल बताता हूं बहुत ही अच्छी गणना के साथ बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कनेक्ट कर पाएं, लेकिन ये है कोई पर्टिकुलर आपके बारे में तो मैं बात करता नहीं हूं। एक ग्रहीय गति क्या है आकाश की, उसके बारे में बात करता हूं। आइए सबसे पहले इस वीडियो में पहली 4 राशियों के बारे में समझेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। मेष राशि की सबसे पहले यदि हम आपसे बात करें नवंबर महीने की, तो मेष राशि वालों का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपके 3 कारक ग्रह होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी, आप समझिएगा 3 कारक ग्रह कौन कौन से? एक मंगल, एक सूर्य और एक बृहस्पति। यानी पंचमेश सूर्य हो गए, भाग्येश बृहस्पति हो गए और लग्नेश मंगल हो गए। इन तीनों में मंगल और सूर्य तो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं 17 नवंबर तक, और बृहस्पति जो कि आपके भाग्येश हैं वो वक्री हो गए हैं। तो ये तीनों की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है और लग्नेश जब नीच के हो जाते हैं तो मानसिक उलझन, तनाव, रिश्ते खराब होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ खराब होना, बेमतलब की उलझन होना। और चूंकि ये माता के स्थान में मंगल का गोचर है तो कहीं ना कहीं माँ की तरफ से भी आप चिंतित होंगे ही होंगे, पिता की तरफ से भी चिंतित होंगे, क्योंकि मंगल के ठीक सामने शनि बैठे हुए हैं। तो शनि और मंगल की आपसी दृष्टि है तो माँ और पिता ये दोनों प्रभावित हैं। लग्नेश आपका नीच का है तो आपका मन मस्तिष्क बहुत प्रभावित है। भाग्येश वक्री है तो भाग्य का भी सपोर्ट साथ आपके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए समय गड़बड़ चल रहा है। मंगल की स्थिति बहुत खराब है। हालांकि 17 नवंबर के बाद जब सूर्य नीच राशि से निकलेंगे, वृश्चिक में जाएंगे, तो थोड़ा सा बेहतर की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन वृश्चिक में भी जब सूर्य जाएंगे तो अष्टम भाव में आपके जाएंगे तो वहां से भी कोई बड़ी उम्मीद दिखती नजर नहीं आती है। हालांकि नीच से निकलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में, आत्मविश्वास में, स्वास्थ्य में, पेट की समस्याएं, संतान से जुड़ी कोई तकलीफ से आपको राहत मिलेगी 17 नवंबर के बाद। लेकिन अगर हम नवंबर महीने को बहुत माइन्यूटली स्टडी करें तो ये बहुत सकारात्मक दिखता नज़र आपके लिए नहीं आ रहा है। इस बात को आप बहुत तसल्ली से समझ लें। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर शुक्र का प्रवेश भाग्य भाव में जब होगा, कब? 7 नवंबर को, तब आपके कुछ रुके हुए पैसों को लेकर, धन को लेकर एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी पूरा महीना स्वास्थ्य, मन, परिवार, अस्पताल, उलझन, कंफ्यूजन, तनाव, इन सबके इर्द गिर्द घूमने वाला है। 17 नवंबर तक तो परेशानियां ज़्यादा दिख रही हैं। अच्छी बात यह है कि नवंबर महीने के पहले हफ्ते के बाद फाइनेंशियली यदि किसी परेशानी से आप जूझ रहे होंगे तो वो परेशानी दूर होती नजर आ रही है। इस महीने में 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 ये तारीखें आप लिख लीजिए। इन्हीं तारीखों पर आपको जो नुकसान होना होगा, परेशानियां जो होनी होगी वो होंगी। तो ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर इस महीने को देखें तो लग्नेश ही नीच का है। लग्न लग्नेश, दैट मीन्स वाइटैलिटी, प्राण शक्ति। और जब लग्नेश वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य में बहुत अच्छे
अच्छी उम्मीद नहीं की जाती है। तो मंगल नीच राशि के हैं, आप स्क्रीन पर भी 20-20 में देखते होंगे 4 नंबर जहां लिखा है यहाँ पे मंगल है, नीच राशि के हैं। तो वे लोग जिनको हार्ट, फेफड़ा, लंग्स, हड्डी, ब्लड, आँख, सिर से संबंधित समस्याएं किसी प्रकार से है तो वे अपना बहुत ध्यान रखें। पूरा महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं दिखता है। धन की बात करें, पहले हफ्ते के बाद जब शुक्र भाग्य में प्रवेश करेंगे धनेश होकर, 17 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो धन की स्थिति बेहतर होगी। तो दो बातें हम लोगों ने समझी धन के मामले को लेकर। 7 नवंबर को शुक्र भाग्य में प्रवेश करेंगे और 17 नवंबर को शनि मार्गी होंगे जो लाभ के मालिक हैं। तो ये दोनों बातें 7 और 17 इन 2 तारीखों के बाद फाइनेंशियली स्थितियां सुधरेंगी, बेहतर होंगी। 99.99 नहीं 100%। यदि आपकी मेष लग्न है या आपकी मेष राशि है तब, नाम आदि की बात मैं नहीं करता। एजुकेशन की बात करें तो 17 नवंबर के बाद बेहतर होगी। नौकरी को लेकर बात करें तो 16-17 नवंबर के बाद कुछ बेहतर अच्छी स्थिति कही जाएगी। यदि कोई इंटरव्यू वगैरह प्लान कर रहे हैं तो 16-17 नवंबर के बाद करिएगा जब शनि मार्गी हो जाए, क्योंकि शनि भी कर्मेश हैं, कर्म के मालिक हैं। बिजनेस को लेकर वही मिड हाफ के बाद, नवंबर के महीने के पहले हाफ के बाद, फर्स्ट हाफ के बाद जब 16-17 नवंबर क्रॉस करेगा उसके बाद। मैरिटल लाइफ भी जब तक सूर्य नीच के हैं 7th हाउस में अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि पहले हफ्ते के बाद सप्तमेश शुक्र जब थोड़े बेहतर होंगे तो मैरिटल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम कुछ कम होगी, लेकिन 17 नवंबर तक बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आपसी तालमेल को लेकर हो। लव लाइफ आपकी 17 नवंबर तक गड़बड़ है। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करते रहिए, ये अति आवश्यक है। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, सात्विक आहार लीजिए। अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों को अगर हम देखें नवंबर महीने को तो शुक्र आपके लग्नेश हैं। 7 नवंबर के बाद अष्टम में जाएंगे। 8वें घर में शुक्र का होना मैं बहुत अच्छा तो नहीं मानता हूं, लेकिन एक बात यहां पर अच्छी होगी कि शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन बनेगा, यानी अष्टमेश लगन में, लग्नेश अष्टम में, यानी हम आपके घर में, आप हमारे घर में, बृहस्पति शुक्र के घर में, शुक्र बृहस्पति के घर में, यानी आप हमारे घर का ध्यान रखेंगे, हम आपके घर का ध्यान रखेंगे। तो वो वाली स्थिति बन गई। तो ये एक बेहतर ठीक स्थिति है। तो संघर्ष के बाद सफलता पाने की उम्मीद रहेगी। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आएंगी लेकिन वो ठीक भी हो जाएंगी। नए विचार आपके आएंगे और वो सफल भी होंगे। नई प्लानिंग भी आपके फेवर में होगी। तो मतलब कुल मिलाकर अष्टम का, वैसे तो देखिए आप जानते हैं कि लग्नेश 6, 8, 12 यानी छठे, 8वें, 12वें में खराब होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि राशि परिवर्तन है तो ये एक बेहतर स्थिति बन जाती है। तो बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ 16 नवंबर तक सूर्य जो है आपके छठे घर में रहने वाले हैं। तो 16 नवंबर तक अपने माता का स्वास्थ्य, माता से संबंध, माता से संबंधित अपने आँख, हड्डी, गला, पेट, पीठ, इन सब का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि छठे घर में सूर्य इन सब चीज़ों को गड़बड़ करता है, स्वास्थ्य खराब करता है। वैसे भी वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों के नवंबर महीने को देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम में, रोग भाव में सूर्य, रोग भाव का मालिक अष्टम में, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। इस महीने एक अच्छी बात होगी कि शनि मार्गी होंगे। 16 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो करियर को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, व्यापार को लेकर कुछ नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। यानी 17 नवंबर के बाद एक अच्छा वक्त आपके काम, धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के लिए शुरू हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। मंगल नीच के हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस महीने 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 28, 29 तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है, गड़बड़ है, इस पर ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर मैंने पहले ही बताया, लग्नेश अष्टम में बहुत अच्छा नहीं है।
स्वास्थ्य में ध्यान रखना पड़ेगा आपको पूरे महीने, लगभग पहले हफ्ते के बाद अधिक। धन की बात करें तो धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति सामान्य रहेगी, कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नज़र नहीं आती है। हाँ, ये है कि शनि मार्गी होने के बाद धन को लेकर एक कुछ अच्छा अनुकूल स्थिति मिलेगी, यानी 16-17 नवंबर के बाद। एजुकेशन को लेकर सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन केतु के 5वें भाव में होने पर पढ़ाई से मन उचाट होता है। इसकी समस्या जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनके साथ बनी रहेगी। नौकरी को लेकर मैंने शुरू में बताया कि शनि मार्गी होंगे 16 नवंबर के बाद, तो नौकरी को लेकर 16 नवंबर के बाद अच्छी स्थिति शुरू होगी। बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा महीना नहीं कहा जाएगा। बाकी जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें नए कुछ रास्ते, नए विकल्प या नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, सामंजस्य बनाना पड़ेगा। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, उसमें भी सामंजस्य रखिए। सोशल लाइफ ठीक है। मैंने तारीखें आपको बता दी हैं, मुझे याद नहीं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 28, 29 ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है, गड़बड़ है। इन तारीखों पर अपने बड़े ज़रूरी काम मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। इस महीने को बेहतर करने के लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? पीली दाल जो है, 1 पैकेट हल्दी, 2 केला बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीके बिस्किट, यानी जिसमें स्वाद नहीं होता है, ऐसे बिस्किट खिलाना शुरू करें। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें, नवंबर महीने की बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, तो बड़ी स्पष्ट बात है, आप स्क्रीन पर भी देखेंगे ग्रहों को। लग्नेश आपके बुध होते हैं। बुध यानी मरकरी, आपकी राशि के मालिक कहें या आपके लग्न के मालिक को कहें, बुध आपके लग्नेश होते हैं। और बुध आपके रोग भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंडली का रोग भाव है, इसको रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहते हैं। तो जब लग्नेश, लग्न का मालिक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कुंडली में, और जब लग्नेश ही रोग ऋण शत्रु में चला गया, दैट मीन्स रोग ऋण शत्रु मिलेगा, यानी बीमारी मिलेगी, शत्रु मिलेंगे, है ना। स्वास्थ्य को लेकर अच्छा समय नहीं रहेगा। और जहाँ पर ये दोनों ग्रह बैठे हैं, बुध और शुक्र दोनों हैं, यहाँ पे बुध की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि बुध लग्नेश हैं। यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ के मालिक कौन है? मंगल। और मंगल कहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं? नीच के, जहाँ पे धन भाव, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। यानी ये पूरा महीना कैसा रहेगा? बीमारी रहेगी, खर्च बहुत अधिक होगा, कर्ज होने की संभावना रहेगी, धन दवाइयों पर जाएगा, शत्रु आपके बनेंगे, परिवार में कोई बीमार होगा, परिवार में झकझक रहेगी, झंझट रहेगी, एक खुशी का माहौल कम रहेगा, झगड़े झंझटों की स्थिति ज़्यादा रहेगी, आपकी भाषा वाणी भी खराब हो सकती है। कहीं ना कहीं ये पूरा महीना बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। मैं ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं तर्क दे रहा हूँ, आपको सही लगे तो समझिए, ना सही लगे तो मत समझिए। समझ रहे आप? तो ये बात आप समझिए। तो मंगल का नीच होना द्वितीय भाव में, लग्नेश का रोग भाव में बैठना, ये दोनों बात अपने आप में खराब है। दूसरी बात, सूर्य नीच के हैं 5वें भाव में, तो संतान, पेट, प्रेम, एजुकेशन, ये 4 चीजें डिस्टर्ब रहेगी पूरे महीने, खास तौर से 16-17 नवंबर तक ज़्यादा। यानी 5वें भाव में नीच के सूर्य, पेट, प्रेम, संतान और एजुकेशन, ये 4 चीज़ आपकी प्रभावित रहेगी, नेगेटिव। इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे इस महीने। बहरहाल इस महीने 3, 4, 7, 8, 22, 23, 30, 3, 4, 7, 8, 22, 23 और 30 तारीखें, आप 30 तारीख आपके लिए खराब है, गड़बड़ है। इस तारीख पर आपको परेशानी होगी, तो सावधानी रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने शुरू में बताया, लग्नेश का रोग भाव में होना, रोग भाव का धन भाव में होना खराब है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। गला, मुंह, दांत, पेट, नस, नर्व, इन सब का बहुत ध्यान रखना है। धन की बात करें तो धन का मालिक मंगल है 2nd हाउस में, 2nd लॉर्ड चंद्रमा।
देखिए, धन की स्थिति इस महीने ठीक ठीक रहेगी, मतलब सामान्य रहेगी। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो डायरेक्ट कोई धन आने में कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन धन बीमारियों पर, कोर्ट कचहरी में पेनाल्टी देने में किसी तरीके से, इस तरीके से खराब होने की उम्मीद है। एजुकेशन को लेकर मैंने बताया, एजुकेशन का मालिक शुक्र छठे भाव में और एजुकेशन के स्थान पे सूर्य नीच का, तो अच्छा नहीं है। नौकरी को लेकर भी काफ़ी अस्थिरता आपके साथ चल रही होगी और आप इसको महसूस भी कर रहे होंगे, वो चलती रहेगी। बिजनेस को लेकर हाँ, एक चीज़ इस महीने अच्छी होगी कि 16-17 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो भाग्य का साथ आपके साथ जुड़ जाएगा। जब भाग्य जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं काम आपके बनने लगेंगे, लेकिन संघर्ष तो है ही है। बिजनेस को लेकर भी 16-17 नवंबर के बाद थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। मैरिटल लाइफ सामान्य रहेगी। लव लाइफ 17 नवंबर तक डिस्टर्ब रहेगी। सोशल लाइफ आपकी ठीक रहेगी। इस महीने उपाय क्या किया जाए? सबसे अच्छा उपाय रहेगा प्रतिदिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लिया करें। गणेश भगवान के चरणों में एक सफ़ेद फूल रख के ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए कुछ देर फूल रखिए। सात्विक आहार लेंगे, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करेंगे और गौशाला में गायों को खाना देंगे, तो इससे आपके जीवन में एक बेहतर स्थिति अवश्य बनेगी। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि की यदि हम बात करें, कैंसर की बात करें, कर्क राशि वालों का अगर हम समय देखें, एक वक्त देखें, नवंबर महीने को देखें, तो आपकी राशि में ही नीच के मंगल हैं। नीच राशि के मंगल आपकी ही लग्न में हैं, आपकी ही राशि में हैं, तो ये बात बहुत अच्छी तो नहीं है। लग्नेश जब नीच के हो गए, लग्न में जब नीच का मंगल हो गया, कर्म के मालिक जब नीच के हो गए, तो करियर को लेकर, काम को लेकर लग्न पे नीच का होना तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, रिश्तों को लेकर आप बड़ा परेशान रहेंगे इस समय। कुछ खास रिश्ते आपके परेशानी में होंगे, उसकी वजह से आप परेशान होंगे। अस्पताल क्यों ऐसी बात मैं करूं? क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो हमारे रिश्तेदारों का है, हमारे रिलेटिव का है। पंचम भाव हमारे फ्रेंड्स का है, पंचम भाव हमारे संतान का है, तो पंचम भाव हमारे लव लाइफ को है, लव लाइफ प्रेम का है। तो जब पंचमेश डिस्टर्ब हो गया तो आपके रिलेटिव परेशान हो सकते हैं, उसके लिए आप अस्पताल जा सकते हैं। आपका लव लाइफ, आपका लव प्रेम डिस्टर्ब हो सकता है। आपके संतान को कोई तकलीफ हो सकती है, उसकी तरफ से आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। आपका स्वयं पेट ठीक नहीं रह रहा होगा और अगले आने वाले 1-1.5 महीनों तक अभी ठीक नहीं रहेगा। करियर के मालिक नीच के हो गए हैं तो करियर में भी बड़ी उथल पुथल, कब क्या हो जाए ऐसी परिस्थिति होगी। बॉस से झकझक होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, इस तरीके के हालात इस समय नवंबर के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। और एक दूसरी बात, जो सूर्य नीच के हैं आपके चौथे भाव में सूर्य नीच का होना सुख की हानि दिखाता है, यानी कहीं ना कहीं सुख की हानि। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो रात भर आपको ट्रेन में रहना पड़ा, तो सुख की हानि हुई ना भाई। कितना आराम से आप सोएंगे ट्रेन में, इधर उधर तो होगा ही मामला। अस्पताल चले गए, पता चला रात भर आपको कुर्सी पे बैठ के सोना पड़ा। मतलब हम आपको जो अनुभव से बता रहे हैं, चौथे घर का सूर्य इस तरीके के हालातों को देता है। चौथे घर के सूर्य में जब स्थिति होती है तो माता के स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा नहीं रहता है, गला ठीक नहीं रहता है, परिवार की चिंता परेशान करती है। तो इस तरीके का लगभग नवंबर का महीना आपका रहने वाला है। नवंबर के महीने में 17 नवंबर के बाद आपको आपके लिए कई मामलों में एक राहत की स्थिति अवश्य रहेगी। इसका 2 कारण है। एक तो सूर्य वृश्चिक के चले जाएंगे पंचम में, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, शनि मार्गी हो जाएंगे, अष्टम में बैठे हुए हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव बात है। तो एक परिवार की तरफ से चिंता कम होगी और नए रास्ते, नए विकल्प आपके सामने आएंगे, अपनी परेशानियों का हल ढूंढेंगे आप।
तो एक अच्छी बात, एक पॉजिटिव बात नजर आ रही है 17 नवंबर के बाद। तो उम्मीद रखिए कि 17 नवंबर के बाद सब कुछ आसान हो, आराम हो। बाकी तो मंगल तो नीच के ही रहने वाले हैं, तो उसके लिए उपाय हम अभी बताते हैं, ये करिए। बाकी थोड़ा सा समय तो है अभी गड़बड़। 5, 6, 10, 11, 18, 19, 25, 26 ये तारीखें नवंबर के महीने में आपके लिए अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। सिर, गला, आंख, हड्डी, हार्ट, इन सब का बहुत ध्यान रखिए। धन की बात, धन का मालिक सूर्य, सेकंड लॉर्ड। धन की स्थिति ठीक है, सामान्य है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, 10 नवंबर के बाद कर्ज देने और लेने से आप बचिएगा। एजुकेशन को लेकर 17 नवंबर के बाद अच्छा है। नौकरी को लेकर उतार चढ़ाव पूरे महीने रहने वाले हैं। बिजनेस को लेकर 17 नवंबर के बाद कुछ बेहतर रहेगा, बाकी उतार चढ़ाव पूरे महीने हैं। बिजनेस को लेकर कोई बड़े फैसले लेने हैं तो अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। मैरिटल लाइफ, पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी 17 नवंबर तक। सोशल लाइफ आपकी लगभग सामान्य है। 5, 6, 10, 11, 18, 19, 25, 26 ये तारीखें नवंबर के महीने में गड़बड़ है, मैंने पहले भी बताया। अब इस महीने को कैसे थोड़ा बेहतर किया जाए, इसका उपाय समझते हैं। एक तो आप हनुमान जी की शरण में रहिए, हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी की उपासना करिए। दूसरा काम, नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप जरूर करते रहें। इतना काम करेंगे आप तो मुझे लगता है कि आपका समय सकुशल निकल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम आपसे अगली 4 राशियों की बात करेंगे। हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। लाइक नहीं किया है, लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जरूर आप कर दीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा। और एक और सूचना, हर शनिवार को रात 9 बजे मैं लाइव आप सबके प्रश्न उत्तर लेता हूं और लाइव में आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं निःशुल्क। तो हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप जुड़ जाया करिए और हमसे लाइव जुड़ने का प्रयास करिए, तो आपके प्रश्नों का जवाब कुंडली के माध्यम से अवश्य मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।